हरे कृष्णा। कल जो आने वाला है उसे शयन एकादशी कहते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं। और शयन करने का एक अर्थ है सोना भी है कि भगवान सोते हैं। तो ये माना जाता है कि भगवान शयन एकादशी के दिन सोते हैं और कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस दिन भगवान जागते हैं। 4 महीने के लिए भगवान सोते हैं। तो ये बात जो बताई जाती है वो केवल ऐसे भगवान के लिए है जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर हमारी पृथ्वी में ही है। हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन सभी शास्त्रों में बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है इसमें 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, जिसमें 5वें नंबर का जो समुद्र है वो क्षीर समुद्र है, जिसमें भगवान शयन करते हैं, शेष शैया पर शयन करते हैं। तो वैसे तो यही कहा जाता है कि भगवान शयन करते हैं शेष शैया पर, लेकिन फिर उसमें बताया गया है कि वो शयन जो भगवान का हमेशा रहता है उसमें भी विशेष रूप से जो शयन एकादशी है उस दिन भगवान शयन करते हैं। लेकिन वो भी भगवान का जो सोना है ये हमारे सोने की तरह अज्ञान में नहीं होता है। अगर भगवान शयन करते हैं तो वो भगवान का शयन भी उनकी एक लीला है। ये हमें नहीं मानना चाहिए कि भगवान सो जाते हैं, अज्ञान में सो जाते हैं। जैसे हम अज्ञान में जब सो जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जानते हैं। तो हमारे सब कार्य बंद हो जाते हैं, देखना, सुनना, समझना, सब कार्य बंद हो जाते हैं। तो हमारा जिस प्रकार का शयन होता है इस प्रकार का शयन भगवान का नहीं होता। जैसे गीता में भगवान कहते हैं अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामी सुरोपि सन्, कि मैं जन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन तो अभी जन्म लेने की लीला करता हूँ। तो भगवान अजन्मा है, लेकिन अगर भगवान जन्म लेते हैं तो उनका जन्म दिव्य होता है। उनका जो जन्म है वो हमारे जन्म की तरह नहीं होता है कि हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान को भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता है। तो भगवान अपना शरीर नहीं प्राप्त करते हैं कि पहले भगवान को शरीर नहीं प्राप्त हुआ था और भगवान को शरीर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से जो शयन एकादशी के दिन कहा जाता है कि भगवान शयन करते हैं, तो वो शयन केवल एक भक्तों की भावना होती है कि भक्त लोग इस भावना से भगवान के बारे में विचार करते हैं, सेवा करते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं। लेकिन ये जो शयन एकादशी के दिन जो भगवान का शयन माना जाता है और उत्थान एकादशी के दिन जो 4 महीने भगवान का जागरण माना जाता है, तो ये दूसरे युगों में ये बातें होती हैं, लेकिन कलयुग में ये चीज़ें नहीं हैं। कलयुग में ये नहीं माना जाता है। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, साधन है, और वो है हरि नाम का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अन्यथा ये 4 महीने जो भगवान के शयन के होते हैं तो उसमें लोग चतुर्मास से व्रत करते हैं, लेकिन ये दूसरे युगों के लिए चतुर्मासी का व्रत है, ये कलयुग के लिए नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसमें इतना आग्रह करते हैं कि नहीं, इस चतुर्मास से करना चाहिए, और भगवान सोते हैं तो भगवान सोते हैं तो हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिसमें कि भगवान की निद्रा में कोई बाधा ना हो। तो इस तरह से लोग अपने आग्रह बना लेते हैं, जिसे दुराग्रह कहते हैं। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के समय भी नवद्वीप में भगवान चैतन्य ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते थे और पूरे नगर में कीर्तन कराते थे। तो जो वहाँ के स्मार्त ब्राह्मण हैं वो बड़ा विरोध करते थे और वो कहते थे कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन से भगवान की निद्रा भंग होती है और भगवान कुपित होते हैं, ज़ोर ज़ोर से कीर्तन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का विरोध उस समय भी हुआ, लेकिन भगवान चैतन्य ने ज़ोर ज़ोर से कीर्तन की विधि बतलाई कि इस कलयुग में भगवान का ज़ोर ज़ोर से नाम लेना चाहिए। और भगवान की निद्रा भंग होने की बात ही नहीं है,
भगवान अगर स्वयं ही इस आंदोलन को प्रवर्तित कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो फिर भगवान की निद्रा भंग होने की बात कहाँ से आ गई। तो वे सब प्राणियों के हृदय में भी अपना विस्तार करते हैं और परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो परमात्मा के रूप में भी भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं और वे सोते नहीं हैं, हमेशा जागते हैं। बाकी जो चतुर्मास्य के नियम हमारे लिए जो प्रभुपाद ने बतलाए हैं वो बड़े सरल हैं। जो वर्षा के 4 महीने हैं, तो इन 4 महीनों में जो पहला महीना श्रावण का होता है, तो उसमें हम साग जो हरे पत्तों वाली सब्जी है उसका त्याग करते हैं। फिर दूसरा महीना भाद्रपद का है, तो उसमें हम दही का त्याग करते हैं। फिर तीसरा महीना आश्विन का है, तो उसमें हम दूध का त्याग करते हैं। फिर चौथा महीना कार्तिक का है, उसमें हम उड़द की दाल का त्याग करते हैं। बहुत से नियम बतलाए गए हैं चतुर्मास्य के हैं, लेकिन अभी हमारे लिए केवल एक ही नियम है कि हम हरि नाम का जप करें। तो वर्षा के 4 महीने हो उस समय भी जप करें या कोई भी समय। तो ये बातें जो है हमारे शास्त्रों में जो बताई गई हैं चतुर्मास्य की, कि भगवान शयन करते हैं, तो ये केवल एक भावना है कि भगवान शयन करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे शयन करते हों जैसे हम शयन करते हैं और हमें निद्रा की आवश्यकता होती है। अगर हम निद्रा नहीं लेंगे तो हमारी थकान दूर नहीं होगी और हमें शक्ति नहीं प्राप्त होगी कार्य करने की। तो हमारे लिए जैसी निद्रा की आवश्यकता है, वैसे भगवान के लिए निद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक भावना होती है। तो शयन एकादशी जो कल आने वाली है, तो इसमें हम केवल ये विचार कर सकते हैं कि हाँ भगवान शयन करते हैं, लेकिन भगवान जो शयन करते हैं उनका शयन करना हमारे तरह अज्ञान में नहीं होता है। भगवान शुद्ध सत्व हैं, भगवान में वो तमोगुण नहीं है जो कि निद्रा आलस्य, तमोगुण ही है जो निद्रा आलस्य और प्रमाद उत्पन्न करता है। तो प्रमाद का मतलब लापरवाही, पागलपन। तो ये तमोगुण से भगवान बहुत ऊपर हैं, बल्कि सत्वगुण से ऊपर विशुद्ध सत्व है। भगवान को विशुद्ध सत्व कहा जाता है, इसलिए उनका जो शयन है तो इस प्रकार का हमें नहीं समझना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।